अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पिंडी टेस्ट में टीमें ऑल आउट होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हम तो सुन रहे थे या जिस तरीके का पोर्ट्रे किया जा रहा था, ऐसी तेज पिच होगी, इतनी इतनी ग्रास होगी उसके ऊपर और फास्ट बॉलर्स हिला के रख देंगे। और हमने देखा हमारी पूरी टीम मैनेजमेंट, जिसमें हमारे बाहर के कोच भी शामिल हैं, यहाँ के कोच भी शामिल हैं, हमारा थिंक टैंक या हमारे वो पिच बनाने वाले, शायद कोई भी नहीं समझ सका कि ये पिच है क्या। हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे, ऐसा लगा कि ये तो फास्ट बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है, क्योंकि फास्ट बॉलर जिस तरीके के स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए इस पिच के ऊपर, वो बड़ा हैरान कुन अमर था। ना तो कोई तैयारी दिखाई दी, ना कोई हिकमत अमली दिखाई दी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिसने पहले बैटिंग करने के बाद 448 रन 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे, इसी पिच पे 565 रन बांग्लादेश से बनवा दिए। मुशफिकुर रहीम 191, उनकी तरफ से कई परफॉर्मेंसेज आपको दिखाई दी, लेकिन लीड किया मुशफिकुर रहीम ने। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 23 रन पर 1 विकेट साइम अयूब की गंवा दी है। शान मसूद क्रीज पर मौजूद हैं। 9 रन बनाने के बाद अब्दुल्ला शफीक ने 12 रन बना लिए। पाकिस्तान ने 23 रन बनाए और अब भी 94 रन का खसारा पाकिस्तान के सामने होगा। कल का पहला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैच जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या रिजवान ने सेंचुरी बना दी है साहब, क्या सेंचुरी बना दी है सऊद शकील ने। अब तो पाकिस्तानी बॉलर्स 2 मरतबा बड़े मज़े से इस पिच के ऊपर आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे थिंक टैंक को पता है कैसी पिच बनाई है, उड़ा के रख देंगे फास्ट बॉलर्स जिस तरह स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए इस पिच पे। फिर हमें स्पिनर की कमी बहुत शिद्दत के साथ महसूस हुई। जहां पर हम 35-40 ओवर कराने के लिए जा रहे हैं आगा सलमान से, क्या ये जेन्युइन स्पिनर से कराते? फिर अजहर महमूद साहब, पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच, कल वो मीडिया से बात कर रहे थे। उस मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने ये बात कही कि पिच धोखा दे गई। पिच, अरे भाई, धोखा पिच दे गई या आप समझ नहीं सके? पिच कैसे धोखा दे के जाएगी आपको? ये तो आपको, तो आपने या तो खुद धोखा लिया है या फिर धोखा लेने का आपको शौक हो गया है। वरना अगर आपको समझ होती तो पिच की जो सूरत हाल थी अब तक तो पाकिस्तान की कंडीशन को समझ जाना चाहिए। अब आप दूसरी बात क्या कर रहे हैं? आप ये बात कह रहे हैं कि अगले टेस्ट मैच में बाउंसी और तेज पिच होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में आप ये बात कह रहे हैं कि अबरार उस मैच में भी दिखाई नहीं देंगे। अगर आप पहले से वही जिस तरीके से पहले आप लोगों ने तेज होगी, पिच ऐसी होगी, वैसी होगी, उड़ा के रख देंगे बैटर्स को, तकरीबन सेम सूरत हाल सिनारियो आप एक मरतबा फिर बनाने के लिए जा रहे हैं कि तेज पिच होगी, बाउंसी पिच होगी और हम चाहते हैं कि ऐसी पिच बने। कहने का मकसद ही किसी को बेवकूफ़ ना बने। आप कैसी पिच चाहते हैं, जैसी पिच चाहेंगे वैसी पिच ही बनेगी। अगर जो टीम मैनेजमेंट होम एडवांटेज को सामने रखते हुए पिच बनाती है, क्यूरेटर वैसी ही बना के देता है। आपने जो कहा होगा वही पिच बनी होगी, उससे हटके तो नहीं बनेगी। आप में क्योंकि इतनी बहादुरी तो है नहीं, इतनी करेज तो है नहीं कि ठीक है हम स्पिनर से लड़ेंगे, ठीक है हम फास्ट बॉलर से लड़ेंगे। आपको अपने बैटर्स का नहीं पता होता, कोई एक सामने वाले ने स्पेल लगा दिया तो हम लेट जाएंगे यहाँ पे। और कल का कुछ भी नहीं पता है, कल हमारी क्या सूरत हाल होगी। 94 रन हमारे सामने, गो कि ये पिच बहुत आसान है। यहाँ पे शान मसूद को भी सेंचुरी करनी चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को भी सेंचुरी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। यहाँ पे रन स्कोर होने चाहिए। लेकिन जब हमारी टीम प्रेशर लेती है तो फिर वो प्रेशर से निकल नहीं पाती है। अल्लाह ना करे कि कोई प्रेशर पहले घंटे में पड़ गया तो फिर पूरा दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर रात को थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, कुछ ड्यू फैक्टर हो जाता है, तो फिर पिच कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान के लिए जो एक वक्त में बहुत ही स्मार्ट किस्म की, स्मूथ किस्म की राइड दिखाई दे रही थी, वो राइड अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही हिलाती हुई दिखाई दे रही है। इतना आसान काम दिखाई नहीं दे रहा। ख़ास तौर पे आपने जो एडवांटेज गंवाया है, अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो ये बांग्लादेश की जीत है, क्योंकि वो आपके मुल्क में आने के बाद आपके खिलाफ आके अगर सीरीज ड्रॉ कर जाते हैं तो वो जीत के जा रहे हैं, आप हार रहे हैं। और आप जो कंटेंशन में दिखाई दे रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, आप उससे बाहर होते हुए जाएंगे अपनी गलतियों की वजह से, अपने ही अंदाज की वजह से। सारी दुनिया होम एडवांटेज लेती है, इंडिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, श्रीलंका ने अभी जो होम एडवांटेज लिया। हमें होम एडवांटेज का ही नहीं पता कि होम एडवांटेज क्या होता है। मेरे ख्याल है हमारा होम एडवांटेज ये कि मैच किसी तरह ड्रॉ हो जाए, हम अपने मुल्क में हार ना जाएं, हमारी कुर्सियां बच जाएं, हम अपने ओहदों पे बरकरार रह जाएं, हम हार ना जाएं। ड्रॉ हो जाएगी तो ये तो कह सकते हैं कि ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन आप हारने की वजह से, हार के खौफ की वजह से आप हारे चले जा रहे हैं, हारे चले जा रहे हैं। ये निकाले खौफ, कुछ भादरों की तरह क्रिकेट खेलें। पिछली दफ़ा इंग्लैंड की टीम आई थी यहाँ पर, इसी ग्राउंड के ऊपर पिंडी में 505 रन आपके खिलाफ एक दिन में ठोक दिए थे उन्होंने।
क्योंकि आपकी बुजदिली थी, और वही बुजदिली आज तक नहीं बदल के दे रही। आप फेयरलेस क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, और जिस ब्रांड की आप क्रिकेट खेल रहे हैं पता चलता है आपसे तो स्पॉन्सर्स ही रूठ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बिड रखी थी 3 साल मीडिया राइट्स की, वो तो जो आपने बेस प्राइस रखी थी उसको कोई छूने को तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि आप जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं कोई नहीं छुएगा। इंग्लैंड के ब्रॉडकास्टर्स ने, अक्टूबर में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है, इंग्लैंड के तमाम ब्रॉडकास्टर्स ने थैंक यू वेरी मच कह दिया है। किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता ही नहीं किया कि वो अपने मुल्क में सीरीज दिखाना चाहते हैं। गो के वो 2022 में जब आए थे यहां पर, जिस सीरीज में 505 रन एक दिन में स्कोर किए थे, वो 3-0 मार के गए थे हमें, लेकिन इतना उनकी टीम 3-0 जीत रही हो, हम तारीख में पहली मरतबा 3-0 हारे थे अपने मुल्क में। और उसके बाद पता चलता है कि वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जीत का भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि लोग मुकाबला चाहते हैं। स्पॉन्सर्स देखना चाहता है कि क्रिकेट किस लेवल की हो रही है। इस लेवल की क्रिकेट हो रही है कि आप भी बैटिंग करें जी, जाके ढाई दिन हम भी बैटिंग करेंगे। ये कौन से ब्रांड की हम क्रिकेट खेल रहे हैं? हम तो अपनी क्रिकेट को जमीन के अंदर जो है वो पहुंचाते चले जा रहे हैं। हमारी क्रिकेट बहुत फ्लोरिश थी, बहुत फल रही फूल रही थी। आज पता चलता है कि इंग्लैंड का कोई चैनल जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं लेना चाहता, कि वो इंग्लैंड में नहीं दिखा रहे। आप बताएं, सीरीज इंग्लैंड में नहीं दिखाई जाएगी, इंग्लैंड यहाँ पे आके खेल रही होगी। आने वाले वक्त में कोई मुआहदा हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म सोर्सेज हैं कि जो ये बात कह रहे हैं कि ताहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किसी ने भी राब्ता नहीं किया। स्काई स्पोर्ट्स ने 2022 में सीरीज नशर की थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, लेकिन अभी उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो हम पहले ही कहते थे कि वो बीसीसीआई के करीब करीब की कोई चीज़ दिखाई देती है, अब उनके चेयरमैन बार्कले, उन्होंने एक वाजे कर दिया है कि अक्टूबर तक वो काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ब्रॉडकास्टर्स ने ये वाजे कर दिया है कि आपको जितना पैसा हम दे रहे हैं उसका आधा करें। अब हम इतना पैसा देने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो आधा करते हैं तो इसका मकसद है कि जितने क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिल रहा है, उनकी अय्याशियां दिखाई दे रही हैं, उसमें भी कटौती होगी और बड़ी कटौती होगी। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जय शाह साहब चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर वो इस मामले को हल कर लेंगे। वही हल कर सकते हैं, अब तो कोई बाकी तो बचा ही नहीं है। दुनिया क्रिकेट के तनाज़े मामलात हल करने के लिए एक है बड़े अब्बा, उनका नाम है जय शाह। वो जाएंगे और सारे मामलात सेटल करके आ जाएंगे, बाकी तो कोई दिखाई नहीं देता यहाँ पर। फिर बात करेंगे टेस्ट मैच पर, और इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कैप्टन रहे, आई बड़ी ज़बरदस्त है इनकी, हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ओपनिंग बैटर थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को जो है वो प्रोड्यूस किया, और इनके नवासे भी आए हुए हैं। जैन अहमद देख रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम, तो फिर वेलकम करते हैं आपको। स्वीडन से आप आए हुए, नोमान साहब के साहबजादे और नवासे हैं अनवार उल हक भाई के। आपको पाकिस्तान में वेलकम है जैन, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। जबकि अमेरिका में हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैट्समैन थे अपने दौर के, साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर भाई, ये टेस्ट मैच कहाँ पे जाता हुआ आपको लग रहा है? ये कैसी पिच बनाई है? ये कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं? हम चीख चीख के थक गए यार, हार जाओ भादरों की तरह हार जाओ। एक दफा हारोगे, 2 दफा हारोगे, तीसरी दफा सीखोगे। हम तो भादर हो ही नहीं रहे, बुजदिलों की तरह ही खेल रहे हैं हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बात है कि आपने इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें तो वाज़ा कर दी हैं। देखें, बात है कि होम जो सीरीज होती है, होम सीरीज का मकसद ये होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आपके अपने ग्राउंड और पिचेस का पता होना चाहिए कि हम क्या किस स्ट्रेंथ पे जाएंगे और हमारे पिच का बिहेवियर क्या है। उसी तरह से हमने अपनी टीम को 11 में सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे एक शोर मचा हुआ था क्योंकि जैसन गिलस्पी और वकार यूनुस जो है टीम में आ गए हैं और इंशाल्लाह ताला बड़ी तेज। वकार तो टीम में नहीं है, नहीं, वो तो बोर्ड में है। यूनुस एक कोच हैं जो करता धरता आपके ख्याल में करता धरता वही होंगे ना पीछे से? मोहसिन नकवी साहब का तो नाम है, शुएब भाई नहीं मानते ये बात कि वकार क्या करेगा भाई? वकार का क्या है? ये तो आप ये भी कहना चाह रहा हूँ, शान मसूद पे कहते हैं वो हमेशा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, शान से पूछें सर। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कौन सी गिदड़ सिंगी है कि 4 दफा वो पाकिस्तान की टीम के साथ रह चुके हैं, सेट कर देते हैं, फिर वापस टीम में आ जाते हैं। तो ऐसा कौन सी गिदड़ सिंह उनके पास है? शुएब भाई का कहना है वकार का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। बात है कि वकार का रोल क्यों नहीं है? बात है कि टीम का करता धरता। सरफराज अहमद बाहर हो गया, इतना बड़ा रोल नजर आ गया है यहाँ पे। सर देखें, अभी जो करंट सिचुएशन है, देखें आपने होम सीरीज के लिए पिच पे ग्रास है, 4 तेज बॉलर खिलाए, नॉट बैड, ठीक है भाई। आपको इतनी पिच का या अपने बिहेवियर का या पिच का पता था कि हमने 4 बॉलर खिलाए। मैं सलाम करता हूँ मतलब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को कि उन्होंने 450 पे 450
ज्यादा रन करके हमें 100 रन की लीड देती है। अभी मैच 94 रन हम ट्रेल है। अभी यू नेवर नो कि सुबह क्या होना है। इस पिच पे तो देखिए एक और बात बताऊं, देखिए पिच आउट हो सकते हैं इस पिच पे। देखिए बात यू नेवर नो, देखिए बात है कि सब कुछ हो सकता है पिच में। तो एटलीस्ट देख लिया आपने 900 रन तो बन चुके हैं तकरीबन। हाँ, बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पिच का जो बिहेवियर होता है ना, जो डेक जो होती है जिस पे घास लगी हुई, अगर घास के नीचे अगर जो सरफेस सख्त अगर हार्डिंग है ना, तो उस घास पे कोई एडवांटेज नहीं होगा। गेंद कभी फ्लाई नहीं करेगा, कभी कैरी नहीं करेगा, कभी तेज नहीं आएगा। हाँ, अगर ये हो सकता है कि अगर धूप बहुत तेज पड़ जाए, 2 दिन कंटिन्यूअसली पड़े, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है पिच का बिहेवियर कुछ थोड़ा चेंज हो जाए। मगर धूप नहीं आई, 2 दिन धूप तो बहुत नहीं अभी, मगर बात है कि बारिश जब हुई है, जो आपने पिच बनाई है, तो वो भी आपने पिच का जो बिहेवियर देखा है ना, कोई ऐसा नहीं जो ग्रासी इतना शोर मचा हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ? 1000 रन बन गए। बेवकूफ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग बेवकूफी अबरार को क्यों नहीं खिला रहे? सर, अबरार को ना खिलाने की वजह किसने पूछी है? अभी पूछ रहे हैं। अभी फिर कह रहे हैं आपके जो असिस्टेंट कोच है वो कह रहे हैं कि अगले मैच में ऐसी पिच बनानी है वो बहुत तेज होगी और बाउंस भी होगा। इस पिच के बारे में क्या राय थी? यही तो थी ना कि ग्रासी पिच है। एक मर्तबा फिर अबरार को बाहर का मेरे ख्याल रास्ता दिखा दिया। ये तो कौन है, कहां से आया ये लड़का? सर बात है कि पाकिस्तान कैसे आ गया पाकिस्तान में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हकाम बॉर्डर क्रॉस करके आया, क्या करके आया, कैसे आ गया? या फिर कुछ और मसला है जो मसाइल वो बयान नहीं किए जा रहे हैं, ना कोई पूछने वाला है। इवन दो के हम यहाँ पे शोर मचाते हैं, सब कुछ करते हैं, ना तो कोई स्टेटमेंट आता है, ना कोई बयान आता है कि व्हाई ही इज ड्रॉप, व्हाई कोई रीजन पता चले ना कि चले एशिया का अजहर महमूद ने क्या स्टेटमेंट दिया सुने अब आप। ये वाली चीज मेरे ध्यान से, वो उन्होंने कहा, कहने लगे कि अगर अबरार को खिलाते तो एक बैट्समैन बाहर करना पड़ता। अबे एक फास्ट बॉलर बाहर करो, तुम बैट्समैन क्यों बाहर कर रहे हो? अपनी स्ट्रेंथ को पता ही नहीं है। नहीं, कह रहे हैं कि अगर अबरार को खिलाते तो फिर हमें एक बैट्समैन बाहर करना पड़ता। यानी कि आप एक फास्ट बॉलर बाहर करो, आप एक स्पिनर लंबी बॉल करने वाला खिलाओ। पाकिस्तान में कहां 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं सर? कहा आपने कभी देखा पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खेला हो? मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये पहला इत्तेफाक है कि एक कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। 28 साल में दूसरी दफा हुआ है सर। हो सकता है 28 साल में होगा, मगर कंफर्म है। हाँ, अगेंस्ट श्रीलंका सियालकोट में हो सकता है। वो पिच का बिहेवियर शायद आई थिंक मेरे ख्याल से शायद वो पाकिस्तान के फेवर में गया था, मगर ये पिच का जो बिहेवियर नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट गया था। मगर बहरहाल वो एक होगा, वो उसका मुझे याद नहीं है। मगर ये जो पिच का बिहेवियर है वो वर्स्ट इसलिए है कि आप अभी देखें 4.5 पाकिस्तान ने किए, उन्होंने 500। तो बात यह कि ये तो बैटिंग पैराडाइज पिच है। आपने 4 बॉलर खिला दिए, तेज बॉलर खिला दिए। अगर आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, चले अबरार के पीछे कोई और कहानी है फॉर एग्जांपल, तो भाई और पाकिस्तान में स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान में आज तक क्रिटिसाइज हो जाएगा ना कि अबरार को की जगह दूसरा क्यों खिलाया। जब अबरार मौजूद था तो बहुत सारी चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। सर बताएं तो सही, उसका रीजन तो बताएं, उसके बाहर करने का कोई वजह तो बताएं कि कोई अनफिट है या उसके साथ कोई और प्रॉब्लम है। कोई मीडिया पे आके कोई बात तो करे। आज तक यही नहीं पता चलता कि वो अनफिट है या उसको टेक्निकली तौर पे नहीं खिला रहे हैं। व्हाट द रीजंस बिहाइंड इट, एटलीस्ट ये तो पता चले पूरी दुनिया को। हम भी खामोश हो जाएंगे कि यार कोई जेन्युइन रीजन जरूर मिलना चाहिए। साजिद भाई अभी आपसे भी रीजन रहता हूँ, शुएब भाई आपसे भी रीजन रहता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, सबको याद होगा, डेनिस लिली एक मरतबा फैसलाबाद में टेस्ट मैच खेले थे और उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी सास भी यहाँ पर कभी आए, तो वो आज तक लोगों को याद रहता है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनका ये स्टेटमेंट ज़्यादा पसंद आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब पीछे ऐसी ही बनेंगी यहाँ पर ताकि कोई आए ही नहीं यहाँ पर। मेरे ख्याल है कुछ इस तरीके का प्लान उनका दिखाई दे रहा है। ये कौन सी पिच बनाई है साजिद भाई? ये क्या पिच बनाई है? ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? ये हम कौन से ब्रांड की जानिब बढ़ते हुए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शेख हबीब भाई को, अनवार भाई को। दुनिया भर में जिस तरह प्रोग्राम देखा जाता है, पसंद किया जाता है, ऑल आउट प्रोग्राम की बाजी होती है, ऑल आउट जाता है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री की अगर बात की जाए क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख में इससे बदतर क्रिकेट नहीं कर सकती, इससे बदतर मैनेजमेंट नहीं हो सकती जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच जो बयान दे रहे हैं मीडिया में आके, अगर 3 घंटे हमें धूप मिल गई पिच तो फिर खुदा का खौफ करो, अगर 3 घंटे गेम खेल जाते तो आप 100 के अंदर आउट हो जाते। ओ भाई बयान किसको दे रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? सारी जिंदगी पिंडी इस्लामाबाद में आपने क्रिकेट खेली, क्वालिटी क्रिकेट खेली, क्वालिटी ऑफ सियासत की। क्रिकेट में आने के लिए
2019 में आप आए, 2023 में, 2024 में आप मौजूद है, सारे शॉट आप खेल रहे हैं, फिर आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या पाकिस्तान में अगर अबरार नहीं है तो मुझे बताइए, यासिर शाह 250 टेस्ट विकेट ले चुका है, दूध में मक्खी की तरह निकाल दी है। फिर टीम में हम टीम क्या सिलेक्ट करते हैं, फिर टीम क्या माइंड सेट से जाती है? 4 फास्ट बॉलर खेले, क्या वसीम वकार के शुएब अख्तर खेल रहे हैं? वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर आपके पास मौजूद है, 140, 145, और क्या निकला? 0/0। मैं सलाम पेश करता हूं बांग्लादेश के उन खिलाड़ियों को, 565 रन बनाए, गिरती हुई हालत को देखते हुए पाकिस्तान में आके एडजस्ट किया। 12 टेस्ट मैच हरे, 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, 8 टेस्ट मैच पाकिस्तान 2022 में खेलता है, 2023 में 4 जीतता है, 4 हारता है। और भाई आप टेस्ट क्रिकेट से भी आप पीछे चले गए, 7वें नंबर पे आ गए, तो आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कहीं मुझे नजर नहीं आ रही। फिर दूसरी चीज, शान ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर कप्तानी कर रहा क्लब लेवल की, और 0/0। किस बात का प्रेशर है? और खुदा के वास्ते वकार का प्रेशर न लो भाई, अपने माइंड से जाओ, अपने माइंड से जाओ भाई। ये वकार का प्रेशर रास्ते के बाहर डालो, उसमें प्रेशर डाल के साजिद भाई, टीम को वकार का तैयार प्रेशर करके क्या, वकार का क्या ताल्लुक है टीम के साथ? टीम के मामलात से वकार का कोई ताल्लुक है? और क्या वकार के प्रेशर की वजह से उनसे कप्तानी नहीं हो रही? देखिए, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्राउंड में, ड्रेसिंग रूम में। अगर वही खिलाड़ी कामयाब होता है जो प्रेशर को हैंडल करना जानता हो, अपने डिसीजन लेना जानता हो। यहाँ शान के अपने डिसीजन नहीं है, सरफराज का अपना डिसीजन नहीं था। देखें जो हमारा जो फास्ट बॉलर मीर हमजा, तो ये क्यों कप्तान बना हुआ है? शान को कप्तान बनने की जरूरत क्या है? आप मुझे एक बात बताएं, आपके 2 तो जेन्युइन बंदे थे जो कराची के नहीं खेले। मैं शान पाकिस्तान के कप्तान है, मैं किसी कराची की बात नहीं कर रहा, लेकिन साइम अयूब हमने खेलते हुए देखे, हमने आपके वाइस कैप्टन खेलते हुए देखे, हमने तीसरा प्लेयर शान मसूद कप्तान, वाइस कैप्टन, और साइम अयूब आपको दिखाई दिए यहाँ पर जो खेल रहे हैं। 2 ऐसे प्लेयर थे कि जो खेलने चाहिए थे, उसमें अबरार की भी जगह बनती थी इस टीम के अंदर, और इस टीम के अंदर मीर हमजा की भी जगह बनती थी। तो यहां तो कप्तान बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे हैं, थोड़े कमजोर दिखाई नहीं दे रहे। आप तो सिर्फ सरफराज की बात कर रहे हैं, वो तो अबरार और मीर हमजा का केस भी नहीं लड़ सके। देखिए, वो अपना केस भी नहीं लड़ सकते। अगर कल सेंचुरी ना बना सके और कल आउट हो गए तो खुदा ना का तो इससे बाहर हो जाएंगे, कप्तानी से बाहर हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है उनकी अपनी कारकर्दगी 2010 से 2024 में क्या कारकर्दगी है। इसी ग्राउंड में अगेंस्ट बांग्लादेश ने सेंचुरी बनाई थी, ऑस्ट्रेलिया निकली थी, मगर वो पास हो गया माजी अल मुस्तकबिल का ग्राउंड में। आपको अनवर भाई तो कहते हैं कि अच्छे प्लेयर हैं, आप तो शान को अच्छा प्लेयर, एज ए प्लेयर अनवर भाई तो सपोर्ट कहते हैं वो बेहतर है। देखिए, एज ए प्लेयर बेहतर है, यकीनी तौर पर अगर आप एज ए प्लेयर बेहतर है यार। अच्छा कौन खेल रहा है साजिद भाई, ये तो बताएं। हम एक शान की बात कर रहे हैं, अच्छा खेल कौन रहा है, जरा मुझे वो तो गिनाएं। वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। अगर मैं सऊद शकील तारिक की, उसने पाकिस्तान की तारीख 1000 रन बना दी है। यूनुस अहमद, सईद अहमद का रिकॉर्ड उसने बराबर किया है। पाकिस्तान ने ऐसा 2023 में जो उसने आगाज किया एशियन विकेटों पे, उसको कंटिन्यू रखा, और यकीनी तौर पर उसको बहुत ज्यादा उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। मगर दूसरी चीज, रिजवान जो 31 टेस्ट मैच खेले हुए, दूसरी सेंचुरी बनाई है, बेहतरीन टच में थे, बेहतरीन फॉर्म में थे, उसकी तारीफ बनती है। उसने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए जो अच्छा करता, गट्स इनिंग के लिए उसको मौका देना चाहिए था। 200 करता, 250 करता, मरूम तस्लीम आरिफ का रिकॉर्ड बराबर करता। आज एज ए विकेट कीपर बैट्समैन 200 बनाने वाला दूसरा विकेट कीपर बनता, मगर किसने डिग्रेड किया? क्या पाकिस्तान को क्या 10 ओवर खेलने के लिए दूसरे दिन जाते आप हैवी रोल लेते? तो ये मैनेजमेंट सवाली निशान छोड़ के जा रहा है। आपके पास मैनेजमेंट में यही शुएब भाई की भी बात की, शुएब भाई ने भी यही बात कही थी, शुएब भाई भी यही बात बोले थे। मैं उनको सुन रहा था एक प्रोग्राम में, तो जो आपने साजिद भाई बात की वो क्रिकेटर्स वाली बात की कि आपने हैवी रोल जो है वो दिलवा दिया उनको आखिरी 12 ओवर पहले। वो अगले दिन अगर होता तो फिर आप 2 ओवर खेलने के बाद उनको खिलाने के लिए भेजते। तो ये शुएब भाई का पॉइंट था और ये बहुत लॉजिकल पॉइंट था। और साजिद भाई आपने भी बिल्कुल वैसी ही बात की। आप लोगों ने क्रिकेट खेली है शुएब भाई, वो पता चलता है आप लोगों की बातों से आपकी इसमें। शुएब भाई, वकार के बारे में आप कह रहे थे कि वकार का क्या रोल है। मैं ऐसी गुफ्तगू में आपने कहा कि जब शान मसूद वहां पे बैठे हैं, जैसन गिलस्पी बैठे हैं, अजहर महमूद बैठे हैं, अनवर भाई और साजिद भाई का कहना है कि वकार का रोल है।
और वकार के खौफ, प्रेशर, साजिद भाई ने तो यहाँ तक कहा कि वकार का प्रेशर है जो कप्तानी नहीं कर पा रहा, और वकार जब कुर्सी पे आ जाते हैं वो तो सबने देखा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। मैंने जी शुएब भाई, खामोशी से सुना, प्लीज शुएब और भाई। मैंने साजिद खान को भी बड़ी खामोशी से सुना। मैंने कोई बीच में ऐसी चीज नहीं। देखें, बड़ी बात हो रही है। सबसे पहले चले मैं पहले ये बताएं, मैच ये 4 दिन की जो क्रिकेट हुई है इस पे बात करूं या पिच और वकार पे करूं? पहले तो आप पहले मैच से आ जाएं, फिर उस पे कर लेते हैं। फिर टाइम लगेगा मुझे बोलने में। हमारे पास तो हमें तो चले मैं फिर हेडलाइन का टाइम हो जाएगा। हाँ, तो फिर मैं पहले अभी इधर ही से आ जाता हूँ। जो हक साहब ने बोला और जो साजिद ने बोला और जो हमारा असिस्टेंट कोच कह के गया। देखें, असिस्टेंट कोच का सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। वो क्या कह रहा, पिच ने धोखा दे दिया। और ये जो इतने क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे जो पिच धोखे से बना, पिच तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, जैसे हम समझ रहे थे। मैंने आपसे क्या असल में क्या कि मैं वो लफ्ज मैं भी गलत कह गया था, और धोखा लफ्ज नहीं था। उन्होंने कहा कि मिसरीड हो गई, समझ में ही नहीं है। चले ठीक है, बस अब प्लीज बोलने दे। जी शुएब भाई, इतना क्रिकेटर सबने क्या बोला, और तुमने खुद क्रिकेट के लिए, तुमने दुनिया में हर जगह क्रिकेट के लिए, और तुम एक बेस्ट ऑलराउंडर रह चुके हो पाकिस्तान के। ये नहीं है कि असिस्टेंट कोच कोई हल्का क्रिकेटर था। और तुम पिंडी से ही इस्लामाबाद से बिलोंग करते हो, तुम्हें उस पिच के बारे में नहीं पता। वो पिंडी, इस्लामाबाद, फिर प्लस एशिया में क्या स्पिनर नहीं होता? स्पिनर सारे सब क्या कह रहे थे? सब क्या कह रहे थे कि नहीं भाई ये मैं और नहीं, मैंने आपके साथ जो भी प्रोग्राम करे, और लास्ट प्रोग्राम में भी क्या कह के गया, ट्रू बैटिंग विकेट होगी, ट्रू बैटिंग। यस आपने कहा ये मेरे साथ सकीर अब्बास भी बैठे थे, उसने भी क्या बोला, यहाँ बनी नहीं सकती। हाँ, बनी ही नहीं सकती। अच्छा, अब बात यही आ जाती है, उसी प्रोग्राम में क्या कहा गया जी, ऑस्ट्रेलिया से वो आया है, क्यूरेटर आया है, और 4 पेसर, और हम इसको उड़ा देंगे। वो आज सारी बात चेंज हो गई। अभी मैं हक साहब की तरफ आ जाता हूँ। हक साहब कह रहे हैं वकार यूनुस। ओ यार, वकार यूनुस को आप साइड में रखें। कप्तान कौन है? कप्तान कौन है बताएं ना। शान मसूद है। हाँ, तो शान मसूद, इसका मतलब क्या है? डिक्टेशन ले रहा। साहब ने भी क्या बोला था, वो ऑस्ट्रेलिया में इसको एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा नहीं होगा। जब मैंने बोला कि शान ने सरफराज को क्यों बिठाया, तो अब ये क्या, ये शान नहीं है? सबसे ज्यादा इसमें हाथ है शान का, इसमें वकार यूनुस का क्या हाथ है? आप बताएं ना, कप्तान किस लिए होता है? अच्छा, उसने क्या पिंडी इस्लामाबाद की क्रिकेट नहीं खेली? शुएब भाई, हाँ, ये कह दिया। लेकिन सर वकार पे दोनों की राय के नहीं, हाँ, तो मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ। ये जवाब दे देना, फिर कह दें कि सर इसको कप्तान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में इसका मकसद है कि कप्तान सिर्फ रिपोर्ट होना चाहिए। कप्तान नहीं, रिपोर्ट क्या यार, आदमी की एक डिग्निटी होती है, अपने वो होता है, और वो तो अथॉरिटी के साथ कप्तान है, ऐसा नहीं है। पीछे से भी बहुत पहले क्या कहा गया शान के लिए कि जी वो सरफराज को उसने बिठवा दिया, हफीज ने। इस दफा इसने बिठवा दिया, क्या नाम है, अजहर महमूद ने नहीं, क्या नाम है, वकार यूनुस ने। तो ये क्या बुलशिटे बातें हैं यार। अपने एजेंडे से हटो, जो गलत है गलत है, बोलो क्या इसका फॉल्ट है। और मैं सबसे पहले कहता हूँ, मैं जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, पहली अगर पाकिस्तान में क्रिकेट को संभालना है, सबसे पहले इन सबको सैक करें जी। ऑस्ट्रेलिया से आपने क्रिकेटर बुलाया, आपने इतने हाईएस्ट पेड कोचेस रखे हैं, आपने ये सब स्टाफ रखा हुआ है, उनको पिच रीडिंग ही नहीं आई। किस लिए रखा हुआ है? सबसे पहले इन्हें जैसन गिलेस्पी तो खेलता ही ऑस्ट्रेलियन पिचों पे, तेज पिचों पे खेल गया, उसको भी नहीं पता। आप ये कह सकते हैं कि वो उसको उनको नहीं पता। आपने सही बात की, अजहर महमूद तो सारी जिंदगी पिंडी में खेले। और साजिद भाई की ये बात भी सही है, कौन से वसीम वकार, शुएब अख्तर बॉल कर रहे हैं भाई, आपके 4 फास्ट बॉलर वो उड़ा देंगे। बात ये कि वही वाली बात आ गई, आपने 4 बॉलर इनको नहीं, इनका जवाब ये सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा रिजल्ट तो करने दें। मतलब आप लोग अपने एजेंडों पे आते ही नहीं है। क्या है शान मसूद, क्या कर रहा है शान मसूद को आप इतना सपोर्ट करते थे, आप जवाब देना, ये वाला आपने हर दफा बोला। पहले इनको बोलने थे कि अपनी पहले इनका रक्षा रुकेगा तो मैं बोलूंगा ना। इस तरह की लैंग्वेज नहीं, इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे तो फिर वैसे ही जवाब आएगा। अभी आपके नवाज से चले, आपके फैमिली मेंबर भी प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट। तो पाकिस्तान में शान मसूद जैसे छोड़ दे, शान मसूद वर्सेस बांग्लादेश हो रहा है,
ये शान मसूद को हम क्रिटिक सब एक शान मसूद पे बात करेंगे। लीडर कौन है? लीडर कौन है? एक ही लड़का खेल रहा है टीम में क्या? और लीडर है, एक ही लीडर ही होता है सर लीडर का सर, इसका जवाब आप लें यार। चलिए मैं ये वाली सर देखिए, मैं बात टोटली डिसएग्री इस बात पे करता हूँ। कप्तान है, कप्तान क्या करेगा? जो उसके बाद टीम जो बेस्ट लड़के हैं जो उनको खिलाया है, क्या अबरार नहीं है सर? क्या मीर हमजा सर बेस्ट मैंने नहीं तो है, सबसे सर? पहले कहा ना कि अबरार को क्यों नहीं खिलाया। मैं ही बोल रहा हूँ ना, बात है कि क्या मजबूरियां हैं, ये तो शान जवाब देगा। मजबूरी है? यार ये क्या कौन सर, सी हम बात नहीं, है? एक मिनट सर, मुझे पहले मुझे एक मिनट खामोश है, मैं कैसे खामोश मैं हो जाऊं? बात कर लूं। एक मजबूरी सेकंड, किस बात की मजबूरी यार? ये तो पता चला कि क्यों मजबूरी है कि आपको क्या मजबूरी है, क्यों नहीं खिला रहे उसे? किसे? वो कैसे अबरार खेल रहा है पहले तो ये बताएं इसे। वो तो कहते हैं कि शान की जगह नहीं बनती, नहीं बनती। भाई इनका कहना है ना, हाँ, तो बात है नहीं। कि इनके कहने से क्या हो रहा है? मेरे कहने से नहीं हो रहा है, तो ये- आप उसकी परफॉर्मेंस तो बता दें। बात है पाकिस्तान टीम का जो थिंक टैंक है वो बेवकूफ है, पागल हाँ, तो है, अभी जो आप आपको क्या कर कप्तान रहे बना दिया। आप अभी क्या भाई- करेंगे? पाकिस्तान का थिंक टैंक बेवकूफ है, पिच उन्हें रीड करनी नहीं आई। आप खुद कह रहे हैं ये वकार यूनुस किस में आता है? थिंक टैंक्स में आता है ना। वो बेवकूफ हो गया। ये आपका शान मसूद किस में आता है? लीडर में आ जाता है। ये बेवकूफ हो असल गया। में बात आपके ये- कोचिंग स्टाफ आ जाता है। आप एक जगह स्टैंड करें। नसीम में बात है कि हम क्रिकेट के मैच से हटके पर्सनल हो रहे हैं। नहीं लेकिन कहाँ पर्सनल नहीं, यार नसीम, आप बोल मैच रहे पे बात टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, टॉपिक मैं- है नसीम आप सर। बात करें टीम फिर। मैनेजमेंट, हाँ। कैप्टन, देखिए आप सर, एक बात है आप कि- इस चीज का उन्होंने दो पहले बातें आप कही। ये मुझे उन्होंने बताएं, कहा इसका जवाब आप मुझे इसका- ये दें जी। सर। बात ये बताएं कि ये बात है कि कितना शोर मच रहा था, सब कुछ हो रहा था, इन्होंने जैसे जिक्र किया, बिल्कुल मैं इस बात को सेकंड करता हूँ। अजहर महमूद पिंडी की पैदाइश वहीं के रहने वाले, वहीं खेलते शान हैं। मसूद पे बात हो रही है सर। शान मसूद के सर कप्तानी पे देखिए, बात हो रही है ना। कप्तान मेरा लीडर तगड़ा होना चाहिए। नहीं, ये आपकी बात सिंपल सी बात है। सर, देखिए आपने मजबूरी ये का लफ्ज़ इमरान क्यों खान किया जो उन्होंने मौका दिया? देखिए आपने कहा बात है कि मजबूर इमरान क्यों है? खान वो और कोई शान मजबूर- मसूद में बड़ा फर्क है। इमरान खान के वक्त के यार, अंदर इमरान कोई का बात नहीं अभी करता था। प्रेजेंट उस पर बात करो ना। नहीं है ना, नहीं है उसमें वो एबिलिटी हाँ, के, तो वो छोड़ स्टैंड दे नहीं कर पता सकता। हाँ, अच्छा अब नहीं है आपका ना। मैसेज है। एबिलिटी नहीं है स्टैंड नहीं, लेने की। बात है कि नहीं कर सक रहा होगा ना, नहीं उसकी अप्रोच होगी। क्यों नहीं है? मैं इसका रीजन देता हूं, इसलिए कि उसकी टीम में जगह नहीं बनती। शान की टीम में जगह नहीं सर, थी। इस बात पर इनका अपना है ना, मौके मेरा पे क्या? चले, आराम बात से है बात किसकी करते बात है टीम में जगह नहीं, किसकी आराम बनती से आराम है, से बात करिए। टीम में जगह किसकी बनती है, परफॉर्मेंस वाइज वो पता चले। हटा दो यहाँ से। जी बात कर रहे थे। ये बताएं पहले आप, नहीं होता। जगह किसकी बनती है? आप पहले ये बताएं कौन कप्तान हो आपके नजर। चले एक मिनट, आप मुझे बताएं कौन कप्तान हो। मैं अभी कप्तानी पे नहीं नहीं नहीं, आप बताएं। मैं ये क्यों वाला बताऊं? ये सवाल बताएं ना आप। क्या? ये तो बता ये दें बताएं कप्तान कौन कप्तान होना चाहिए कप्तान कौन हो सकता है? आपकी नजर में। सरफराज होना चाहिए था। चले मैं तो फिर- कहता हूं चला रहा हूं। ये मैं तो ये आपसे- बात है, लॉजिकल बात। ये उन्होंने आज से ही काफी अरसे से पहले देखिए, से मैं खेली। सरफराज और के- सरफराज खेले और रिजवान भी खेले, दोनों खेले। So what? आपके किसी को देख, कप्तानी का जहां शान तक मसूद ताल्लुक की है, जगह देयर पे इज नो सरफराज मैच। खेल सकता है। आप ये देखिए, कह रहे हैं आप? मेरी नहीं, सुन नहीं, लें, आप आ जाएंगे। आप मेरी बात कह रहे सुने। हैं, शान मसूद की जगह सरफराज खेल सकता है। हैं? शान मसूद की जगह सरफराज खेलना खेल चाहिए सकता है। था। अच्छा, खेलना चाहिए। मतलब आप सरफराज को ऑस्ट्रेलिया टूर से कप्तान होना चाहिए था। ये शान किस ये माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेले में उस्ताद मोहतरम एक तो वो अरे है बात कि है कि- आप उस्ताद मोहतरम, आप इनके उस्ताद मोहतरम। ये असल में बात एक ये मैं ही कि मोहतरम नहीं लगता हूँ, बाकी तो यहाँ पे सारे मोहतरम सरकार बैठे हुए बात हैं। ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी ये है कि एक वन मैन शो, एक सारा जो खेल है वो शान मसूद के ऊपर ये वो लीडर है। ठीक है ना। बात ये कि पाकिस्तान ये किसने बनाया कप्तान, पहले तो ये पूछे ना आप। देखिए, मैंने बनाया साजिद कप्तान, भाई- साजिद क्या भाई क्या ने भी मारूल्लाह बड़ा के सजेशन से अच्छा कप्तान point- बनाया। बड़ा अच्छी बात कही साजिद भाई ने, कहा कि जितनी अच्छी वो कैप्टनशिप कर रहा था कहाँ ऑस्ट्रेलिया करी में- 3-0 ऑस्ट्रेलिया में। हार कर रहा सर, है। लेकिन वहां पर तो माजी में सारे ही हार के आए, कौन सा जीत कर आया है यार, सर ये ऑस्ट्रेलिया कोई में? रीजन एक नहीं बात है। है। नहीं, देखिए, नहीं, देखो, रशीद- बड़ी बड़ी टीमें गई हैं, वसीम वकार अच्छा, एक मिनट। अपनी पीक पे थे, वो नहीं जीते सब सर। नहीं, बाबर एक के मिनट। फेलियर होने के लेकिन बाद बनाया है ना। बांग्लादेश से पाकिस्तान की सीरीज में जो है वो आप अगर यहाँ पर भी आप जो है वो सर, ये डिक्टेशन ले रहे होंगे हाँ, तो सर यहाँ ये पे नहीं, सवाल ये है। मकसद ये आपकी बात यहाँ सवाल है। सर, बात ये आपकी बिल्कुल लॉजिकल बात ये है कि देखिए, यहाँ पे साजिद भाई ने शान बोला, ठीक लॉजिकल है बात है कि तो फिर नई कप्तानी वकार हुई, यूनुस क्लब को- लेवल का कप्तान लगा शान मसूद। साजिद भाई भी कह रहे हैं सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पे जब जो सही है तो डिसीजन फिर क्या हो रहा है? अब बात ही कप्तान बना दिया ना, अब आपने हाँ जी, कप्तान हाँ, बना ये दिया तो तो क्या कर चलने सकते हैं? ऐसे ही मैं चलने एक मिनट, नसीम भाई- आपने कहा ना कप्तान, नसीम मैं भाई- तो उन्हें भी कह रहा हूं जिन्होंने इसको कप्तान बनाया वो डफर है। साजिद भाई प्लीज जरा ये बहस चल पड़ी है शान मसूद के हवाले से, जरा इसको क्लियर कीजिएगा।
शान मसूद को जिस वक्त कप्तान बनाया था, एक सीरीज उन्होंने खेली, और 3-0 सरफराज अगेंस्ट कप्तान होना ऑस्ट्रेलिया चाहिए था, सरफराज। शुएब भाई का ये पॉइंट भी आप अपने पास रखिएगा कि सरफराज को कप्तान होना चाहिए था, और इवन के वो यहां तक कह रहे हैं कि सरफराज कप्तान होते और रिजवान टीम में साथ खेल रहे होते, इसमें कोई बुराई नहीं थी। साजिद भाई जरा, क्या शान मसूद कप्तानी डिजर्व नहीं करते थे? देखिए नसीम भाई, जो यहाँ पर कप्तानी की, दरअसल ये देखें जिस टेस्ट मैच में जो कप्तानी की, साई अयूब को लेके आता है, विकेट लेता है, चेंज कर देता है और आगा एज ए बॉलर खेल रहा है, और जिस तरह 4 फास्ट बॉलर लेके टीम में ग्राउंड में उतर रहा है और फील्डिंग को सिलेक्ट कर रहा है, उससे अब अंदाजा लगाने उसका माइंड सेट क्या है, उसके डिसीजन देख ले, उसे क्या बॉलिंग करवाई है और क्या फील्डिंग चेंज की है। 3 कैची छोड़ देते हैं, फील्डर प्यारी फील्डिंग करते हैं। और जहां तक सरफराज की बात हुई है, तो दुनिया क्रिकेट की तारीख ये बताती है 2023 में सबसे ज्यादा मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील, आगा सलमान और सरफराज अहमद ने रन बनाए थे 2023 में, और खुला मैरी का कत्ल किया गया है। वकार और मिसबान में कसम खाने को तैयार हूं, मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा अगर सरफराज को, अगर मेरिट पे ये चांस मिल जाता तो सरफराज इससे बेहतर कारकर्दी दिखाता था उसका रिकॉर्ड एशियन विकेटों पे। अगर इस पिच के ऊपर जहां मुश्फिकुर रहीम आउट नहीं हो रहा, जहां मेहदी हसन आउट नहीं हो रहा, वहां पे तो अगर जो भी रन कर रहा होगा तो सर ये तो ऐसी बैटिंग विकेट है कि जिसने रन नहीं किए वो अफसुर्दा होगा कि यार मैं यहाँ पे रन नहीं कर सका। वाकई में साजिद, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जरा 2 मिनट ले लूं। नसीम भाई शाहीन शाह अफरीदी मार रहा हो, देखिए नसीम भाई शाहीन शाह अफरीदी जैसा बंदा रन बनाना हो, उस पिच का क्या म्यार होगा। इस पे रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको बड़े दिल से खेलना है और किस्मत साथ देनी है। ठीक है, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, मगर रिजवान ने क्या शॉट मारा जीते हुए मैच में अगेंस्ट इंडिया, वो डिजर्व करता था, वो अंडर प्रेशर था, जीता हुआ मैच, वर्ल्ड कप का हम हारे थे। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। माजी हाल मुस्तकबिल कौन किसके एजेंडे में बात कर रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा मेट्रो न्यूज चैनल ऑल आउट का एजेंडा ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए, हम रिजवान के रन्स 171 अच्छे रहे, सऊद शकील की सेंचुरी अच्छी है, मुशफिकुर रहीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन कहीं बॉलर का भी रोल दिखाई देता कि गट्स के साथ उन्होंने रन्स डिफिकल्ट कंडीशन में स्कोर किए, इस कंडीशन जो हमने दी हुई है। और फिर सबसे बड़ी चीज, जरा इस पे तो आ जाए, जरा इस पे अनवर भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। नहीं, मैं अभी कुछ कहना चाहता हूं। जी हाँ, देखिए जी, ये कहा जा रहा है ना कि उसको कप्तानी किसने दी, वो क्या कर सकता है, वो प्रेशर। ओ यार, तुमने इस पिच पे बैटिंग करी, तुम्हारे एक बैट्समैन ने, विकेट कीपर बैट्समैन ने 171 नॉट आउट करे। अच्छा, सऊद शकील ने 150 ऑलमोस्ट 150 रन करे। तुम बैठे हुए मैच देख लो, तुम्हें नहीं पता कि ये पिच कैसी है। और वो जो आपने डिक्लेरेशन करा है, वो क्या डिक्लेरेशन सही है? इसका मतलब आपकी कोई जजमेंट ही नहीं थी। डिक्लेरेशन सही था वो। नहीं, अभी मुझे करने दे, एक मिनट मुझे बोलने दें यार। अच्छा, डिक्लेरेशन उन्होंने मतलब सब कुछ देखते हुए कि यार ये पिच कैसे खेल रही है, डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, आपने डिक्लेयर करने के बाद बांग्लादेश ने आपसे लीड ले ली, तो आपकी क्या, किस जगह कप्तानी नजर आई है? किस जगह आपकी कप्तानी नजर आई है? किस जगह आप अच्छे नजर आए? मैं आज के प्रोग्राम में सिर्फ इसी पर डिस्कस करूंगा, पिच या कप्तान या मैनेजमेंट। मैच पूरा कंप्लीट कल हो जाएगा, मैच पे बात करेंगे। अगर अभी इनसे पूछना पूछिए जी। कल का मैच 94 रन दरकार है अभी पाकिस्तान को बचने के लिए। फिर उसके बाद हमने थोड़े, कल आखिरी दिन, इस तरह की पिच पे तो मेरे ख्याल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 5th डे की ये पिच है और उनके 1-2 स्पिनर्स का गेंद अच्छा टर्न हो रहा था, और हम पे जब एक मरतबा प्रेशर आ जाए तो फिर आ जाता है अनवर भाई। देखिए, बात है कि मैं सबसे पहले तो उनको मसद के वेल प्लेड मुबारकबाद देश ने जो बैटिंग की और मुशफिकुर रहीम ने, मैं समझता हूँ कि द बेस्ट ही प्लेड गैलेंट इनिंग। आई मीन, उसने जिस प्रेशर में बैटिंग की और जिस तरह बैटिंग की है, और वो जिस टेम्परामेंट के साथ वो बैटेड वेरी वेल। मेहदी जो है लड़का, उसने भी बैटेड वेरी वेल। अनफॉर्चुनेट वो 100 नहीं कर सका। हमारे रिजवान ने भी 170 रन किए। डिक्लेरेशन का जहां ताल्लुक था, वहां 200 रन कर सकता था। अगर आप 5 ओवर और ज्यादा कंज्यूम हम कर लेते तो 200 रन का जो टारगेट, जैसे साजिद ने कहा, तस्लीम आरिफ महरूम का वो रिकॉर्ड टूट सकता था। या सच इतना बड़ा कोई नहीं, मगर जहां तक पिच का बिहेवियर है, उससे यकीनन हम सबको मायूसी हुई है।
सबको मायूसी हुई नहीं है। यार, अक्सर हम लोग वैसे को- एक बात है, मैं क्रिकेटरों को मायूसी नहीं हुई, हर क्रिकेटर चैनल पे बैठ के ये कह रहा था ये बैटिंग ट्रैक होगा, बैटिंग ट्रैक होगा। सबने बात की सर, सबने लेकिन किसी एक ने अब नहीं मैं इसमें ना शान मसूद एज ए कैप्टन आप समझ रहे हैं कि अपने आप को लेके चल पाएंगे अगर जिस तरीके से आपने अभी खुद ही एक बात कह दी कि मजबूरी क्या प्रॉब्लम बात होगी, ये- पीछे से देखें- प्रेशर होगा, देखें, बात तो ये लेके कि- चल कि- पाएंगे देखें- सर? उनके कंधे पे रख के बंदूक चल मेरी रही है, एक मीर बात हमजा पहले बाहर, इसका अबरार बाहर, तो जवाब एक चीज का सबसे पहले तो उन्हीं से सवाल होगा। आप कप्तान थे, ग्राउंड में आपने टीम लड़ानी थी भाई। बिल्कुल सही है, आप उनसे जवाब होगा ना। बात है कि कप्तान शान मसूद अपनी मर्जी से तो नहीं बना ना। पहले तो ये सुने, इससे पहले कौन कप्तान था? कौन था? बाबर आजम साहब थे ना। कितनी क्रिटिसिज्म हुई है उनके ऊपर, उनको सारी दुनिया ने कहा, यानी पाकिस्तान के कमेंटेटर नहीं, सारी दुनिया के कमेंटेटर्स ने हट गए ना कहा वो। इंतहाई नाअहल आदमी है वो कप्तानी के हट गए लिए। ना। हट गए। इसी तरह इन पे क्रिटिसिज्म होगा, ये भी हट जाएंगे। गलत हो रहा है या सही हो रहा है? नहीं, गलत डेफिनेटली गलत हो रहा है कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है ना, किसको कप्तान बनाएंगे अब आप? इसके अलावा वैसे कौन आप कप्तान जवाब दें है? इसका। नहीं, हमारे कौन है पास कप्तान choice ही पीछे? नहीं है। मुझे नहीं, बताएं। कप्तानी चलें। की चॉइस तो जाहिर है आप फिर सऊद शकील आपके पास सऊद मौजूद शकील एक आपके पास है। अब्दुल्ला शफीक है, यार आगा सबसे सलमान- पहली बात ये कि आपके पास, आप लोग खुद कहते हो अपने एजेंडे भूल गए। नहीं, एजेंडा एक मिनट। नहीं। एजेंडा क्या था? हाँ सरफराज, यार सरफराज के होते हुए अभी क्यों सोच रहा हो? चले मैं सरफराज, एक मिनट, मैं इन्हीं से, आपकी इजाजत हो इनसे सर रिजवान के रन नहीं। करने के बाद और वकार के होने के बाद आप समझते हैं सरफराज आएगा? मैं तो हर टाइम समझता था, अब नहीं। अब मेरा आपकी इजाजत से इनसे सवाल है जी। इस जगह जावेद मियादाद पाकिस्तान एक्स कैप्टन होकर टीम में होता, क्या वो 12th मैन होता? नहीं, वसीम अकरम होता, वो 12th मैन नहीं। होता? पानी पिलाने के लिए भेजा। पानी पिलाने के नहीं। लिए एक्स्ट्रा, उसके लिए 12th मैन किसी का तो चीज के जिक्र लिए- नहीं हुआ था, लेकिन सारे काम सरफराज कर रहे यार थे, वो मुझे सही करने कह देना, रहे सवाल मेरा हैं। है। सही कह नहीं, 12th मैन नहीं था, वो तो क्लियर कर हाँ, दूं हाँ। आपको। अरे भाई 30 वो एक्स्ट्रा में ही आ हाँ, गया ना। एक्स्ट्रा में, हाँ, एक्स्ट्रा में वो होता, क्या नाम है आपका पाकिस्तान आपकी कैप्टन बात एक सब बार कुछ सही है, नहीं होता, नहीं होता, तो आप लोग इस पे बोले ना कि ये सरफराज के साथ कर सर, क्या रहे? बात है कि- उसको इतना डिमोट कर दिया क्या? अब वो पाकिस्तान का सही है। प्राइड है, सर। उसको इतना डिमोट कर दिया कि पाकिस्तान ए में लिया है, उसको इतना डिमोट कर दिया कि अब आप उससे ये काम करा रहे नहीं, हैं। गलत है। अच्छा, पिलवा रहे अच्छा, हैं। एक सरकार चीज बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज ये, पाकिस्तान का विनिंग कैप्टन रहा है वो। हाँ तो बोले ना, मैं तो कह रहा हूँ हाँ, आपसे। तो आपका आदमी तो कप्तान है ये- जिसको आप बैक कर रहे हैं, ये तो उसका काम है। ये तो आपका अच्छा, देखिए, फिर आप वही वाली बात कर रहे हैं, और इनकी बातों से लगता है कभी इन्होंने क्या बोला है। तो फिर इसका अब मकसद ये ये है। आपका आदमी है। देखिए एक मिनट, मैं- मेरा नसीम इसमें- लाइक माइंडेड है। हाँ, 2 साल से मैं भी इनके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं। इन्होंने हमेशा किसके लिए बोला? सरफराज के लिए बोला, हमेशा। जहां शान का नाम आया कभी इन्होंने, अब क्यों नहीं बोलते सरफराज के लिए? और जबकि इनका वो है ना, शान करीब है इनके ज्यादा। मुझे ये नहीं पता कौन किसके आपकी करीब। बातों से मैं ये समझ, मेरी बातों से क्यों, इनकी बातों से समझे। ये बात देखिए, नहीं है। बात एक है कि बकौल इनके एक जुमला कहते हैं ना, जितनी अकलें उतनी हाँ, शक्लें। हाँ। तो इनका अपना एक परसेप्शन है। क्या है? देखिए, मेरे पहले मुझे बात खत्म होने दे। ये कह रहे हैं आप? मैं वो क्या कह रहे आपको, हैं? मैं इसी कुछ नहीं, वो इनसे कह रहे हैं। वो जो इनका जुमला मैं कह रहा हूँ, जितनी अकलें हैं, जितनी शक्लें हैं, उतनी हैं। बात एक कल का मैच क्या होगा? अभी छोड़े, अभी सर, यार कल का- टाइम खत्म हो गया है यार। आप लोग ये बताएं कल के मैच का क्या रिजल्ट होने जा रहा है? बात क्या है लग रहा है? एज सच अभी रिजल्ट 94 रन, कोई कम रन नहीं होते। हाँ, अगर पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी 1-2 विकेट्स गिर जाती हैं तो पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ सकता है। बाकी रहा जहां तक पिच का बिहेवियर है, जहां पिच का बिहेवियर आपने सामने देख लिया, 1000 रन हो चुके हैं, तो इससे ज्यादा और आपके मैसेज क्या जाएगा कि पिच में अब क्या रह गया है? लास्ट डे डेफिनेटली पिच में वेयर एंड टेयर होती है, स्पिनर्स का रिजल्ट तो बताएं क्या होगा? ये मेरा तो मेरा आप- अपना अब आपने दोनों हाथों में लड्डू नहीं, पकड़े हुए, मेरा सही तरह नहीं अपना कर ख्याल है रहे। कि ड्रॉ होगा। मैच ड्रॉ होगा। साजिद भाई क्या लग रहा है आपको इस मैच के बारे में? खुदा ना खास्ता पहले घंटे में, दूसरे घंटे में कुछ भी हो सकता है, हम आखिरी घंटे में भी 4-5 देखिए, आउट नसीम हो भाई- सकते हैं। आप प्रिडिक्शन दें को क्या हो रहा है कल के मैच में? नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह हैवी रोल और राइट रोल में बगैर रोल के पाकिस्तान को जाना है और पाकिस्तान को आधा घंटा सरवाइव कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर आधा घंटा सरवाइव कर गया, 40 मिनट ड्राइव कर गया, तो पाकिस्तान मैच सेव कर सकता है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये तारीख ना दुरा दे, बांग्लादेश पाकिस्तान को मैच हरा दे, क्योंकि बांग्लादेश के स्पिनर बहुत अच्छे हैं और बांग्लादेश जिस तरह बैटिंग कर रहा है, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, उनको प्रैक्टिस हो गई है, हमें प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो मैं ये बताता चलता हूं 70% बांग्लादेश के चांस है मैच जीतने के।
30% चांस है मैच ड्रॉ होने के। तो क्या बात है पाकिस्तान साजिद तो भाई, ये है यकीनी ना, तौर पर ये मैच prediction नहीं है। जीत सकता। वेल डन साजिद भाई, अच्छी है ये आपने बात कही है कि एक डिफरेंट आपका ओपिनियन आया है कि यहाँ पे हम हार सकते हैं, क्योंकि अनवर भाई ने भी बात की कि स्पिनर का वेयर एंड टेयर जो गेंद होगा वो कुछ भी कहीं पर भी आपके लिए प्रॉब्लम, एक दो विकेटें एक साथ एक जगह पे गिरती हैं तो दबाव आता है। एक तो ऑलरेडी आपका आउट हो गया है, मुझे तो मौका दे दे। अभी आ रहा हूँ। देखिए नसीम भाई 200% हम अंडर प्रेशर चले गए। जो तवक्को हमने रखी थी और जो हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी है, बहुत छोटे दिल से खेल रहे हैं, बड़े दिल से नहीं खेल रहे। Yes. बड़े दिल से खेलते तो रिजल्ट हमारे हाथ में होता। बिल्कुल ठीक है साजिद नसीम भाई, शाह शेख भाई जो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कोई चांस नहीं है, मैच 100% नहीं 1,00,00,000% ड्रॉ होगा। मेरी ख्वाहिश है कल गायब नहीं हो जाइएगा, हाँ, अल्लाह ना हाँ, करे हाँ, कुछ ये ऐसा तुम हो तो लोगों आप की ढूंढ रहे हो, ये तुम तबीयत लोगों खराब हो जाए ये आपकी, तुम फिर- लोगों की हसरत ही रह अच्छा। जाएगी। अगर बचपन में हसरत मोहानी को पढ़ लेते तो फिर ये लफ्ज भी नहीं बोलते। और आपने पढ़ा? मैं पढ़ा, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपकी हसरत रह जाएगी इस बात की। हसरत मोहानी लिख के दिखाएं जरा, हाँ, कैसे लिखा जाता है? अभी अच्छा, मजाक चलें, आप का time बताएं, है। बताएं, और अच्छा, दूसरी चीज ये मेरी ख्वाहिश ये है कि शान खड़ा हो तो मैं उसकी बैटिंग को एंजॉय करूं। एंड में जाके बस शान को आपने नहीं, मैं रियलिटी पे support बात भी कर करता दिया। हूँ, मैं रियलिटी पे बात करता अच्छा, शान रन करेगा तो शान का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बात करने के काबिल भी होगा। होगा, बिल्कुल। जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली फर्क पड़ता है। आपके ख्याल में मैच ड्रॉ हो रहा है? मेरा अपनी राय ये है, अपनी मेरी राय है। शुएब भाई ने नहीं भाई, इनका देखा बात है कि यहाँ कोई इनको कंपटीशन पता नहीं है क्या कोई। क्रिकेट का, आप ये कह रहे हैं कि इनका सर इनकी अपनी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, साजिद की अपनी सोच है ना। सब ने क्रिकेट खेली है, इन्होंने बास्केटबॉल नहीं खेली, मैंने भी हॉकी नहीं खेली है। इनका कद तो अच्छा है। इन्होंने भी मेरे को कभी मोटर नहीं, कक्षा में बिठा रहे हैं, नहीं, कभी बास्केटबॉल बात- पे। आप खुद कहते हैं कि मैंने गुल्ली डंडा नहीं खेला, मैंने भी क्रिकेट खेली बात है। देखिए, बात ये तो है आप कि हर बात दिल पे ले आते हैं, हाँ कोई अलग बिल्कुल, है, उसमें इतना नहीं बिल्कुल देखिए, देखिए, मैं तो उस्ताद मोहतरम है। उस्ताद मोहतरम नहीं, है, आप तो सुन तो उस्ताद ले। की रिस्पेक्ट बात करवाएं। है, आपने मुझसे सवाल किया ना कि क्या है, तो मैंने अपना एक रिजल्ट बताया। Draw। तो मेरा अपने एक राय है कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, मगर मैंने आपसे कहा कि पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना देखिए, खास्ता हमारे पहले इफ्फी घंटे भाई में- ये एक वो हमारे दोस्त हैं, उनका शो भी होता है, वो घंटे का किंग कहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एक हफ्ता हाँ, उनको तो समझ गया। ऐसा ना हो कि ये शान मसूद First के of all- लिए भी आना शुरू हो जाए ये देखिए, वाली बात चीज। क्या- इफ्फी भाई जब- छोड़ते किसी को नहीं। सर बात है कि जब खराब होगा तो सारे क्रिटिसिज्म बाबर को कितनी लान तान की है। आज वो बाहर हुए ना, इनको भी ऐसा होगा, ये टीम से बाहर होंगे। वो तो टीम से बाहर नहीं हो सकते, ज़ाहिर है वो गुड क्रिकेटर एज फार एज तो बैटिंग ये क्यों बाहर हो जाएंगे? नहीं, अगर रन ये नहीं करेंगे, क्रिकेटर नहीं है, नहीं आप- रन नहीं करेंगे, रन नहीं इसके अंदर करेंगे। कल भी बात करनी है। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 94 रन के डेफिसिट में, और पिंडी टेस्ट का कल आखिरी दिन है। अब तक तो हमने बैट्समैनों को डोमिनेट करते हुए देखा है, लेकिन हमारे बैट्समैनों का पता कुछ भी नहीं होता। मोस्टली लोगों की राय है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन साजिद भाई का बोल्ड स्टेटमेंट है कि 70% चांसेस पाकिस्तान के हारने के, क्योंकि वो रिसेंट पास में क्रिकेट देख चुके हैं। और साजिद भाई ने बात की कि हम भादरों वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।